अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं इन पेज के तीसरे सबक के साथ और आज मैं सिखाने वाला हूं आप सभी हजरात को लिंकिंग टूल, डीलिंक टूल, टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। तो इससे कबल कि हम अपना इन पेज का सबक शुरू करें, आपको मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई मशवरा देना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इन पेज को। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको लिंकिंग टूल। ये टूल होता है आपका लिंकिंग टूल। देख रहे हैं आप, ये है लिंकिंग टूल। इसके बाद वाला जो ये है डीलिंग टूल। इसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स और ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। तो ये लिंकिंग टूल है। लिंकिंग टूल का काम ये होता है कि आप दो या दो से ज़ायद बॉक्सों का आपस में लिंक कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप तो बॉक्स बना लें। ये देखिए, मैंने एक बॉक्स बना लिया है। अब आप इसी को एडिट मेनू में जा करके यहाँ से आप जाएं एडिट में और उसके बाद आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। फिर इसी के बाद पेस्ट करेंगे। आप पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर आकर के क्लिक कर दीजिए, दूसरा बन जाए। चूँकि आपने लिंकिंग टूल के बारे में सुना कि दो या दो से ज़ायद बॉक्सों में लिंक कर सकते हैं, तो हमने ये दो बना लिया है। अब फिर हम इन दोनों को ही कॉपी कर लेंगे। दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं हम बाहर से। फिर यहीं पे जाएंगे एडिट टूल पे, एडिट में कॉपी, फिर यहीं से पेस्ट और इंटर कर लेते हैं तो उसी के ऊपर पेस्ट हो जाता है। फिर हम डाउन एरो के जरिए नीचे आ जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं 4 बॉक्स बना हुआ है। तो लिंकिंग टूल का मतलब यह है कि अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं, चलिए मैं यहाँ पे फिलहाल लिख देता हूँ, जैसे कि मोहम्मद एजाज कासमी। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट करता हुआ आ रहा हूं मैं। तो अब अगर मैं देख लीजिए, जैसे ही ये बॉक्स खत्म होगा तो इसके आगे दूसरे बॉक्स में कर्सर नहीं जा रहा है। आप चाहते हैं कि इसका लिंक आगे वाले से हो जाए, फिर उसका इससे नीचे वाले से हो जाए। तो इस तरह अगर लिंक करना चाहते हैं तो आप जो है लिंकिंग टूल पे जाएंगे। लिंकिंग टूल पे जाइए। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ क्लिक कीजिए और दूसरे वाले के इस पे क्लिक कर दीजिए। फिर एक बच रहा है इसमें, इस पे क्लिक कीजिए, दूसरे वाले के पहले वाले पे क्लिक कर दीजिए। एक बच रहा है, इस पे क्लिक कीजिए और दूसरे वाले के पहले वाले पे क्लिक कर दीजिए। अभी आपको दिख रहा होगा कि इसका लिंक इससे, इसका लिंक इससे और इस बॉक्स का लिंक इससे हो चुका है। अब देखते हैं हम, अगर इसमें कर्सर रखेंगे आप और हैंड टूल से, उसके बाद कंट्रोल V से पेस्ट करते हुए आए तो देख लीजिए कि खुद ब खुद ही दूसरे में मैटर पहुंच जाता है, क्योंकि इनका आपस में कनेक्शन हो चुका है, लिंक हो चुका है। इसके बाद ये वाला टूल, अभी तो आपने देखा लिंकिंग टूल को, यानी आप इस टूल के जरिए लिंक कर सकते हैं। और ये टूल है डीलिंक टूल, यानी लिंक खत्म करने के लिए। तो इस पे क्लिक कर दीजिए और फिर आप, छोटा कर लेता हूं मैं, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसा आपने इस पे क्लिक किया तो ये आपका छोटा हो जाएगा और आप यहां से डीलिंक कर सकते हैं। तो ये है आपका लिंकिंग टूल, डीलिंक टूल। इसके अलावा ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स, जिससे अभी आपने बॉक्स बनाया था और इसके अंदर लिखा भी है, तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। और इसी के नीचे ये जो आप देख रहे हैं, इसी के नीचे वाला ये तो टेक्स्ट बॉक्स है और इसके नीचे है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। इससे तो हमने बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें हमने लिखा है। अब यहां से आप देखते हैं तो ये है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। इसमें मैं क्लिक करता हूं और मैं इसको छोटा करता हूं, तो यहां से मैं बना सकता हूं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। देखिए, दोनों में फर्क क्या है कि अगर आप इसको सिलेक्ट करें तो इसके देखिए चारों तरफ नोट्स आ रहे हैं, यानी इधर भी इधर भी इधर भी चारों तरफ नोट्स हैं। लेकिन इसके सिर्फ
राइट में और इस तरह से लेफ्ट में, दोनों तरफ ही आ रहे हैं, ऊपर नीचे करने के लिए नहीं आ रहा है और ना कोने पे आ रहा है। पता ये चला कि इसको आप चारों तरफ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जबकि सिर्फ इसको चौड़ाई में बड़ा कर सकते हैं, यानी इधर से खींच करके। लेकिन अगर आप इधर से बड़ा करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो टेक्स्ट बॉक्स को आप चारों तरफ से बड़ा छोटा कर सकते हैं और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को सिर्फ और सिर्फ चौड़ाई में बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा ये बॉक्स जो है टेक्स्ट बॉक्स, ये खुद ब खुद बड़ा नहीं होता। आप जितना बड़ा बना देंगे उतना ही बड़ा रहेगा। उससे आगे जैसे ही जाएंगे तो ये लाल का निशान दिखा देता है। इसको आपको बड़ा करना पड़ता है अगर बड़ा करना हो तो। लेकिन ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स खुद ब खुद ही बड़ा होता रहता है अगर आप इसमें कर सटक दें और लिखना शुरू करें। देखिए जैसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो ये खुद ब खुद ही बड़ा हो रहा है। तीसरा फर्क ये है कि आप मास्टर पेज में, अभी आप इसको पढ़ेंगे मास्टर पेज को बाज़ाब्ता, तो इसमें जो है मास्टर पेज के अंदर जब आप जाएंगे तो सिर्फ टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में नहीं लिख सकते। हम मास्टर पेज के सबक को अच्छे से पढ़ेंगे आखिर में, तो इसलिए हम अभी मास्टर पेज पर ज़्यादा तफसील करने वाले नहीं हैं। तो आज आपने देखा सबसे पहले लिंकिंग टूल को। लिंकिंग टूल का काम आपको बताया गया कि दो या दो से ज़ायद बॉक्सों का आपस में आप लिंक कर सकते हैं। डीलिंग टूल का काम आपको बताया गया है कि लिंक इसके जरिए से ख़त्म कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स दोनों का काम यह है कि आप कहीं पे भी बॉक्स बना करके टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा आप कि टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट ये दो बहुत अहम चीज़ें होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में। जैसे मान लीजिए टेक्स्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। टेक्स्ट कहते हैं जो भी चीज़ आप कंप्यूटर के अंदर कंपोज करते हैं, लिखते हैं, चाहे वो किसी भी ज़बान में हो, इंग्लिश में हो, अरबी में हो या फिर उर्दू में हो, किसी भी ज़बान में आप लिखते हैं, तहरीर है, राइटिंग है, तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट। और अगर किसी भी तरह का बॉक्स हो तो उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ज़रिए आप टेक्स्ट कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आप इसी टेक्स्ट को जहाँ चाहें तो इधर उठा के कर दें, आप चाहें तो इधर कर दें, यानी कुल मिला के जहाँ आप बॉक्स बना करके चाहेंगे उसी जगह पर लिख सकते हैं। जैसे कि आप अखबार वगैरह में देखते होंगे कि पूरा मजमून पूरे सफ़े पे होता है और बीच में कुछ खुलासा होता है, तो उसको टेक्स्ट बॉक्स के जरिए बॉक्स बना करके उसके अंदर लिख देते हैं। तो आज हमारा सबक था लिंकिंग टूल, डीलिंग टूल, टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का। तो मैं आपसे अलविदा देता हूँ, और अलविदा लेने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब न किया है तो प्लीज़ जल्द कर लें। और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हों, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ मशवरा देना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आगे बहुत बेहतरीन और अच्छे वीडियोस लाने वाला हूं, क्योंकि मैंने ये दिल में इरादा किया है कि पहले मैं इन पेज अच्छी तरह से मुकम्मल कर लूं पूरी तफसील के साथ। उसके बाद में फिर कोरल ड्रा, फिर फोटोशॉप, फिर इस तरह से MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, तो मैं तमाम सॉफ्टवेयर को आपके सामने इंशाल्लाह पेश करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आप बेल बटन को भी दबा लें ताकि अगर मैं कोई नए वीडियोस यूट्यूब पे डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो शब बखैर, ठीक है, अस्सलाम।